Hello everyone. This is Yogesh Kumar Sharma, and today we will discuss a new session that is engineering mechanics. Right. So those students जो मेरा वेट कर रहे थे कि CNC का फिफ्थ चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना था उसके लिए एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैं उसे थोड़ा डिले हो गया डालने में, बट एक्चुअली मैंने कुछ टूल्स मंगवाए हैं जो उन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकली फॉर्म्स में लेके आना है मुझे, रादर देन मुझे या तो बोर्ड खरीदना पड़ेगा या फिर मेरे पास टैब होना चाहिए। तो मैंने टैब मंगवाया हुआ है। थोड़ा डिले हो रहा है वो आने के लिए। तो जैसे आएगा वो ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन की बात है, और उसके बाद फिर मैं आपको आपके CNC की टॉपिक्स डालना शुरू कर दूंगा। बट एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। बेसिकली इंजीनियर मैकेनिक्स जो है ये इसलिए पढ़ा जाता है कि जिन बच्चों ने बीटेक मैकेनिकल में कर रहे हैं उनको तो इसका जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों ने गेट क्वालिफाई करना है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आपको इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। एंड काफी क्वेश्चंस आते हैं, अगर जेई का एग्जाम दोगे तब भी इंजीनियर मैकेनिक्स से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। एंड मैंने एक स्टार्टअप किया है इसके लिए कि आपको इजिली समझ में आ जाए। इतना ही कर सकते हैं हम, है ना। सो इंजीनियर मैकेनिक्स, द फर्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन। बेसिकली मैकेनिक्स मींस इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है दैट कंसीडर्स द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस की एक्शंस को कंसीडर करेगी, पर वो फोर्सेस जो है वो बॉडी के ऊपर डलनी चाहिए, बॉडी के ऊपर डलनी चाहिए, और बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। अब इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में समझते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स मींस द स्टडी ऑफ फोर्सेस। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैकेनिक्स मीन द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की स्टडी करना, एंड इट्स इफेक्ट, और उसका इफेक्ट बॉडी पे, whether the bodies is in the state of the rest। या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं एक ब्रिज की। अब मान लो एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है। अब ब्रिज के ऊपर से जब पर्सन ट्रेवल कर रहा है, ये एक ब्रिज है, और इस ब्रिज के ऊपर एक यहाँ पे टेंशन पड़ रही है। तो ये जो टेंशन पड़ रही है, ये जो फोर्स पड़ रहा है, फोर्स को ये जो पिलर्स है इन पे प्रेशर, इन पे जाके दबाव पड़ रहा है उसका। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके, ये कंपोनेंट है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये वाला है, और तीसरा पिलर ये है। इन इनके ऊपर क्या हो रहा है कि उस ब्रिज का दबाव पड़ रहा है। तो ये जो इस टाइम फोर्स लग रही है, ये फोर्स है रेस्ट वाली। अगर कोई गाड़ी चल रही है, अ कार, जब कोई गाड़ी चल रही है, वह जब कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के जो एलिमेंट्स हैं, उस गाड़ी के बीच में जो उसे मूवमेंट करवाने के लिए एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं वो मोशन में है उस गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाने के लिए। इसलिए मैकेनिक्स बोलता है कि फोर्सेस जो है वो बॉडीज के ऊपर पड़ रही है, वो बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ये तो था कि फिजिक्स के टर्म में एक मैकेनिक्स को समझना। बट इंजीनियर मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है? इंजीनियर मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ, के सिद्धांत पे, मैकेनिक्स टू मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिक्स टू मैकेनिकल डिजाइन। ये इसका अप्लाई करता है, प्रिंसिपल सिद्धांत है ये इसका। ठीक है। तो बेसिकली हमें इस स्लाइड से ये चीज समझ में आया है कि जो मैकेनिक्स है वो बताता है कि ये एक स्टडी फोर्सेस है, फोर्सेस की स्टडी है, जिसमें फोर्सेस जो है वो एक्शन करती है बॉडी के ऊपर, और बॉडी दे आर रेस्ट इन और मोशन। वो रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड इज engineering mechanics. Engineering mechanics basically they have a two form
वन इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड सेकंड इज द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हमारे पास मैकेनिक्स टू टर्म्स में हो सकती है, या तो वो सॉलिड हो सकती है या वो फ्लूइड के फॉर्म में हो सकती है। अगर सॉलिड है तो उसे टू ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। समझो उसको। अगर मैंने एक बीम बनाता हूं, ये बीम है, इसमें यहां पे टेंशन पड़ रही है, ठीक है, यहां पे फोर्स, यहां पे, और इस फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो जाके दिख रहा है इस पॉइंट पे ऐसे। ये जो फोर्स पड़ रही है वो बाद में ऐसे हो गई है, ये नीचे को झुक गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रिजिड बॉडी की बात हो तो ये जो स्टेट है इस टाइम पे, ये वाली बॉडी है, ये बॉडी है रिजिड। रिजिड बॉडी पे जैसा उसका साइज है वैसा ही रहता है, रिजिड है वो, कठोर है वो। इसको रिजिड बॉडी को, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को हम लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और जब उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिजिड बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, झुक जाती है, उसमें चेंजेबिलिटी आती है, वो जो चेंजेबिलिटी आती है उसके बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। और ये आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। हम आगे धीरे धीरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी सेक्शन शुरू करेंगे। ये अभी सेक्शन सिर्फ चलेगा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का, मतलब ईएम का, इंजीनियर मैकेनिक्स। थर्ड चीज होती है जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है। इस मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हमारे पास जो टर्म आती है ये होता है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईएम, सॉम, एफएम, और ये जरूर पढ़ने चाहिए। इसलिए नहीं कि ये आपको हमेशा बेनिफिट दे, बट इसका यूजेस हर जगह है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद चले तो हमारे पास जो इंजीनियर मैकेनिक्स है ये टू टाइप्स की हो सकती है। पहली होती है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक वो चीज होती है जिसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो, जिसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो। और डायनेमिक वो होती है जिसमें बॉडी मोशन में हो, उसमें कुछ चेंजेबिलिटी आ रही है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस। बट डायनेमिक्स जो है उसको दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों समझने चाहिए। काइनेमेटिक्स वो होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें फोर्सेस कंसीडर नहीं की जाती, दैट आर द विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। काइनेमेटिक्स इज अ बॉडी इन मोशन बट विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बॉल को सरफेस पे ऊपर से फेंकते हैं तो पहले मैंने यहां से छोड़ दी, मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने छोड़ दी, और वो जाके यहाँ टकराएगी और वापस उसका इम्पैक्ट थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, उछलेगी वो। तो वो जो मैंने वेलोसिटी लगाई है और वो वेलोसिटी के द्वारा यहाँ पे टकराया वापस आया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, दैट इज द काइनेमेटिक्स। किक द फुटबॉल इन any degree, 30 degree or some degree, but they have no any forces that we can proceed that. So this is the example of the kinematics. And kinematics basically, it is a body in motion but without considering the forces, right? Kinetics वो होता है जिसमें फोर्सेस कंसीडर की जाती है, फोर्सेस कंसीडर की जाएगी। जैसे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स, मीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एट रेस्ट और विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी, इसमें कंसीडर होगी फोर्सेस, ठीक है। सो नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी सेशन शुरू करना है, और सेशन में जो चीजें आने वाली हैं
उनके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स के नेम क्या रहने वाले हैं। हम इस सेशन में क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे, डे बाय डे हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर के नेम आते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे बेसिक कांसेप्ट, जिसमें फोर्सेस की बात हो जाएगी, वेक्टर की बात हो जाएगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। इक्विलिब्रियम के हम सेकंड चैप्टर में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस एंड फ्रेम्स, मतलब लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली। और इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, kinetics of particles and kinetics of rigid body, and the last and not least is Lagrange's equation of motion. हम डायनेमिक भी इसमें कंप्लीट करेंगे सेशन। इन चैप्टर्स के बीच में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इन टॉपिक्स के बीच में ही बहुत सारे टॉपिक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते आएंगे वैसे वैसे हमें ये एक्सप्लेन मैं आपको करता रहूंगा कि ये इस बेसिक कंसेप्ट में क्या आना है, इक्विलिब्रियम क्या, तो हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आज आपको मैंने इतना ही बताना था, एक कंसेप्ट के बारे में बताना था कि हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं और आपके बेनिफिट के लिए आप इसे देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपको ठीक लगता है तो। ओके, और अपना एक कीमती मैसेज भी करें। अगर आपको लगता है कुछ और आप एडिशन चाहते हो मुझसे, तो आप वो भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।